एक लंबे इंतजार और हजारों सवालों के बाद जब प्रीत को अपने पिता संजू के जिंदा होने की खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उम्मीद के थे। बिना एक पल गंवाए वह अपने पति आदित्य के साथ बाजवा हाउस की ओर निकल पड़ी। लेकिन यह सफर सिर्फ एक बेटी का अपने पिता से मिलने का नहीं था। यह सफर था सच की तलाश का, इंसाफ की आग में तपने का। अब बात करते हैं प्रीत और आदित्य की शादी की, जो अनजाने में हुई थी, लेकिन जिसकी गूंज अब दोनों की जिंदगियों में तेज होती जा रही थी। आदित्य ने शादी को एक मजबूरी बताया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी मांग सिर्फ इसलिए भरी क्योंकि तुम पर कलंक लगाया गया था। किसी औरत ने तुम्हें कलमोही कहा और मैं नहीं चाहता था कि तुम उस इल्जाम के नीचे दब जाओ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को आगे निभा पाऊंगा। प्रीत ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, चाहे जो भी कारण हो, पर अब भगवान ने हमारे सिर पर सिंदूर रखवा दिया है। यह शादी सिर्फ एक दिखावा नहीं, एक रिश्ता है। और अगर भगवान ने हमें जोड़ दिया है तो तुम्हें इसे निभाना होगा। आदित्य कुछ नहीं कह सका। उसकी आंखों में भावनाओं का समुंदर उफान पर था, पर लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। इसी बीच कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। प्रीत की अपनी मां परी से टक्कर। हाँ, असली परी। लेकिन यह मुलाकात अधूरी रही। एक हल्की सी टक्कर, कुछ सेकंड की झलक और फिर वो चली गई। प्रीत को पता नहीं था कि ये वही औरत है जिसकी गोद से उसे किस्मत ने छीन लिया था। लेकिन किस्मत अब अपने सारे रहस्य खोलने को थी। जल्द ही प्रीत ने कुछ अनकही बातें ताई और ताया जी की बातचीत से सुन ली। प्रीत को अभी तक नहीं पता कि वो बाजवा हाउस की इकलौती वारिस है। अगर उसे ये बात मालूम हो गई तो वो सीधे यहां पहुंच जाएगी और हमारी सारी साजिशें खुल जाएंगी। इन शब्दों ने प्रीत की जमीन हिला दी। उसे लगा जैसे उसके अंदर की सारी हवा निकल गई हो। लेकिन फिर उसकी आंखों में एक नई चिंगारी जल उठी। उसने आदित्य को सब कुछ बताया और आदित्य ने कहा, अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। दुश्मन कोई भी हो, बड़ा हो या ताकतवर, अब वो बच नहीं पाएगा। प्रीत की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वो कमजोरी के नहीं थे। वो आग की लपटें बन चुके थे। मेरी मां को खाई में गिराकर मारा गया, वो कोई हादसा नहीं था, वो एक साजिश थी। और उस साजिश की रचयिता कोई और नहीं, नीति है। प्रीत ने कांपती आवाज में कहा। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, अपनी मां की मौत का बदला और अपने पिता को फिर से उनका सम्मान दिलाना। अब कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब नीति और उसकी बेटी निशा इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान रहती हैं कि आदित्य, जिससे निशा मोहब्बत करती है, उसने चुपचाप शादी कर ली है, उसी प्रीत से जो असल में परी और संजू की बेटी है। निशा अपनी मां से कहती है, मैं आपको एक लड़के से मिलवाने वाली हूं जिससे मैं प्यार करती हूं। लेकिन उसे क्या पता था कि वो लड़का अब किसी और का हो चुका है और उस किसी और की सच्चाई ही उसकी दुनिया को हिला देगी। जब नीति और निशा पहली बार आदित्य को प्रीत के साथ देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नीति की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि प्रीत की शक्ल हूबहू परी से मिलती है। उस परी से जिसे उसने खुद मिटा दिया था, या शायद वो सोचती थी कि मिटा चुकी है। पर अब वो उसकी आंखों के सामने खड़ी थी, उसकी ही बेटी बनकर। नीति को यकीन नहीं होता कि उसकी साजिशों का अंत यूं शुरू होगा। उसकी हंसी गायब हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है और वो समझ जाती है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। वहीं बाजवा हाउस के अन्य सदस्य गुरविंदर, बेबे और पम्मी, जो अब तक नीति के दबाव में थे, उनके चेहरों पर उम्मीद की चमक लौट आती है। पम्मी कहती हैं, भगवान ने हमारी सुन ली, परी की बेटी वापस आ गई है। अब ये घर फिर से घर बनेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जंग तो अब शुरू हुई थी। प्रीत, जिसने अब तक सिर्फ प्यार और सच्चाई देखी थी, अब राजनीति, धोखा और सत्ता के खेल में उतर चुकी थी। अब उसका लक्ष्य सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि अपने परिवार को उसका हक दिलाना था। उसे संजू को फिर से पिता बनाना था, बाजवा हाउस को फिर से उसका गौरव दिलाना था, और सबसे जरूरी, नीति को उसकी औकात दिखानी थी। अब देखना यह है कि क्या प्रीत नीति के सारे पत्ते पलट देगी। क्या आदित्य उसका साथ देगा? क्या संजू उसे पहचान पाएगा? और क्या सच्चाई सबके सामने आएगी, या फिर एक और साजिश उसे रोक देगी?